एक तरफ सपनों का वो उड़ान जो उसे 7 समुंदर पार जापान ले गई, और दूसरी तरफ वो हकीकत जहां आज भी घर में रोशनी के लिए दिया जलाना पड़ता है। ये कहानी है बाराबंकी की बेटी पूजा की, जिसकी प्रतिभा ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम रोशन कर दिया। लेकिन विडंबना देखिए, जिस बेटी को दुनिया रोशनी मान रही है, उसके अपने घर में आज भी बिजली का इंतजार है। ये कहानी जितनी प्रेरणा देती है, उतने ही चुभते हुए सवाल भी खड़े करती है। फूस और खरपतवार से बनी ये छत पूजा का घर है। इसी घर में वो अपने 5 भाई बहनों, मजदूर पिता पुत्तीलाल और सरकारी स्कूल में रसोइया माँ सुनीला देवी के साथ रहती हैं। यही उसने मेहनत की स्याही और दिए की रोशनी से अपनी सफलता की वो इबारत लिखी, जो आज लाखों छात्रों के लिए मिसाल बन गई है। लेकिन इन तस्वीरों में एक विडंबना छिपी है। जिस बेटी ने देश का मान बढ़ाया, उसके घर में आज भी एक शौचालय तक नहीं है। प्रशासन ने सुध ली, बिजली का कनेक्शन और शौचालय स्वीकृत भी हुआ, मीटर भी घर तक पहुंच गया, लेकिन गरीबी की दीवार इतनी ऊंची है कि खंभे से मीटर तक जोड़ने वाली केबल खरीदने के पैसे भी इस परिवार के पास नहीं है। और नतीजा, मीटर तो है पर घर में रोशनी नहीं। पूजा की दुनिया सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। वो घर की जिम्मेदारियों में भी अपनी माँ का हाथ बटाती है। चारा काटने से लेकर पशुओं की देखभाल तक हर काम में आगे रहती है। इन सब के बीच पढ़ाई के लिए वक्त निकालना एक चुनौती थी, लेकिन पूजा का जज्बा कभी कम नहीं हुआ। पूजा की इस असाधारण यात्रा की शुरुआत हुई कक्षा 8 से, एक छोटे से विचार से। उसने स्कूल के पास चलती थ्रेशर मशीन से उड़ती धूल से छात्रों को परेशान होते देखा और ठान लिया कि इसका हल निकालेगी। टीन और पंखे की मदद से उसने एक धूल रहित थ्रेशर मशीन का मॉडल तैयार किया, जो धूल को एक थैले में इकट्ठा कर लेती थी। ये मॉडल पर्यावरण और किसानों दोनों के लिए एक वरदान साबित हो सकता था। वो ये स्कूल जा रही थी, एक दिन कहने लगी, पापा हमको ये जो थ्रेशर चल रहा है, इसको धूल रोकना है, कैसे रोकें? तो हम कहें इतना तो हमको पता भी नहीं है। ये जो क्या कहते हैं, झोला बैग है, इसमें भी नहीं रुके, इतना बड़ा झोला बैग रहता नहीं। तो हम कहें मास्टर से चीज़ें सलाह लो तो कुछ ना कुछ कार्य बताएंगे। तो वही मास्टर श्री राजीव मास्टर ने बताया है, ऐसे ऐसे आप कार्य करिए तो ये सब आपका काम होगा। तो जो ये बिटिया ने है तो सोचा ये कागज़ से बनाए, कागज़ से नहीं बन पा रहा, दफ्ती का बनाया, दफ्ती से नहीं बना। फिर लोहे का जो है थोड़ा थोड़ा लोहा जोड़ करके वो प्रिंट वो बनवाया है। करीब 3,000 रुपए की लागत से बना ये मॉडल पहले जिले, फिर मंडल, फिर राज्य स्तर पर चुना गया और फिर साल 2024 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय विज्ञान मेले में भी पूजा की प्रतिभा का डंका बजा। इसी सफलता ने उसके लिए जापान के दरवाजे खोल दिए। कोई आवास का कुछ योजना? नहीं, कुछ नहीं। अब जांच हुई है 2 महीना पहले, बस और कुछ नहीं हुआ। मकान पक्का नहीं मिल रहा? नहीं। बारिश हो रही है तो बारिश हुई, पन्नी डाले, फिर वो पन्नी भी बंदर यहाँ ज्यादा है, पन्नी फाड़ दिए तो पानी जो बरसता तो अंदर आता है। अच्छा। तो शौचालय कहाँ जाते हैं? बस सर, एक बार जो है 12,000 जो आता है, तो 5,000 मिले थे एक बार किस्त, तो ये थोड़ा सा बना चेयर, इमरजेंसी में उसी में जाते हैं, बाकी बाहर चले जाते हैं। बाहर जाते हैं। जून 2024 में भारत सरकार ने पूजा को शैक्षिक भ्रमण पर जापान भेजा। वहां उसने न सिर्फ अपने मॉडल से सबको प्रभावित किया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी संसाधन की मोहताज नहीं होती। पास के खेत में चले थ्रेशर से निकलने वाली धूल हमारे स्कूल में आ रही थी, जिसके कारण हम लोगों को पढ़ने और लिखने में, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इस परिस्थितियों को देखकर इस बारे में मैंने सोचने लगी थी। फिर मैंने जाकर अपने राजीव श्रीवास्तव सर से कहा, सर इसके लिए क्या किया जाए जो इस धूल को रोक सकते हैं। फिर मैंने अपने राजीव श्रीवास्तव सर से कहा, सर इसके सामने हम एक बड़ा सा झोला लगा दें, हो सकता है धूल रुक जाए। लेकिन हमारे राजीव श्रीवास्तव सर ने कहा, तुम्हारे पास इतना बड़ा झोला कहाँ है जो तुम इसके सामने लगाओगी। सर इस बारे में मैं सोचती रही। फिर स्कूल में छुट्टी हो गई, हम लोग घर चले आए। इसके बारे में कई दिन सोचते रहे। फिर माँ को जन ने एक दिन चलने से गेहूं का आटा चलते हुए देखा, जितना महीन था वो नीचे गिरा जा रहा था और जितना बड़ा था वो ऊपर था। तो हमारे समझ में आया क्यों ना हम इसके बीच में एक जाली लगा दे, जितना भूसा जाएगा भूसा टकरा कर आगे गिर जाएगा, जो धूल रहेगी तो उस पे जाली के उस पार निकल जाएगी। तो पूजा जापान से लौट आई है, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई है। सवाल सिस्टम से कि क्या हमारी प्रतिभाओं का सम्मान सिर्फ तालियों और प्रमाण पत्रों तक ही सीमित है? क्या एक अंतर्राष्ट्रीय हीरो को बिजली और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा? उम्मीद है कि अब प्रशासन जागेगा और पूजा के घर का ये अंधेरा हमेशा के लिए मिट जाएगा, ताकि उसके सपनों की उड़ान और ऊंची हो सके।